और है बादाम। तो कच्चा बादाम गा गा के आप लोगों ने शब्दों का सत्यानाश कर दिया है। तो ये बादाम नहीं होता है, बादाम होता है। ठीक है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं स्वाति और आज आप लोगों के लिए लाई हूं इमला के वीडियोस को जो आप देखकर गलतियां करते हैं ना, उसकी हेल्प के लिए वर्तनी शुद्धि की ये वीडियो लेकर आई हूं, जिसमें मैंने अशुद्ध और शुद्ध दोनों ही तरह के शब्दों को शामिल किया है। अगर आप लोगों की गलती बार बार किसी शब्द को लिखने में हो रही है तो ये वीडियो आप जरूर देखिएगा। आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। जो बच्चे खास तौर पर इमला के वीडियोस को अटेम्प्ट करते हैं उनके लिए ये वीडियो या इसकी आने वाली पूरी सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। आज मैं लेकर आई हूँ शुद्ध वर्तनी या अशुद्ध वर्तनी, दोनों तरीके के शब्दों को मैंने इसमें सम्मिलित किया है और किस तरह की गलतियां होती हैं, किस तरह की उच्चारण संबंधी गलतियां होती हैं या लिखते समय गलती होती है, तो उसको आज हम डिस्कस करेंगे और उसको शुद्ध करने का तरीका मैं आपको बताऊंगी। आज के इस वीडियो में मैंने सम्मिलित किया है अ, आ, ई की मात्रा वाले शब्दों को। धीरे धीरे बाकी शब्दों को भी मैं लेकर आऊंगी। आज ये पहली वीडियो मैं इस पर बना रही हूँ, इस टॉपिक पर। तो इमला लिखने के लिए आप क्या लिखते हैं? वाक्य लिखते हैं। वाक्यों में गलतियां होती हैं, लेकिन वाक्यों में गलती किस तरह की होती है? शब्दों वाली गलती होती है। चलिए, करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने ही क्लासमेट्स को इसको शेयर कर दीजिए और चैनल पर अगर नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जो नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है ना, उसको क्लिक करिए, चैनल को अभी सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन करिए, जिससे आपको मेरे वीडियोस की नोटिफिकेशन समय से मिल जाया करें। चलिए, तो आज की वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने जो शब्द लिया है वो है आधीन। आरण की गलती है, उच्चारण की अशुद्धता है। तो अशुद्ध रूप में बोलते हैं आधीन, इसलिए आ लिखते हैं, जबकि शब्द है अधीन। इसी तरह से आ का दूसरा एक शब्द हमने लिया है यहाँ पर आहार। खाने को कहते हैं ना आहार, तो आहार नहीं होता है, आहार होता है। आ की साउंड आती है। अगला शब्द है प्रमाणिक। ये बना है प्रमाण से। तो अगर हम बात करते हैं प्रमाण की, तो प्रमाण एक हम लिखते हैं प्रामाणिक, तो यहाँ पर आ की मात्रा लग जाएगी, इसलिए ये प्रमाणिक गलत है और प्रामाणिक है शुद्ध। अगले शब्द को देख लीजिए। शब्द है दुरावस्था। तो दुरावस्था नहीं होता है, दुरावस्था होता है। एक शब्द लिया है यहाँ पर व्यवसायिक, क्योंकि बोलते ही गलत है। व्यवसायिक ये बना है व्यवसाय से, आपको पता होगा। तो व्यवसाय में तो कोई मात्रा नहीं लगती है आ की, लेकिन जब शब्द बनता है व्यवसाय से व्यावसायिक, तो यहाँ पर या पर आ की मात्रा को लगाते हैं। अगला शब्द है बादाम और है बादाम। तो कच्चा बादाम गा गा के आप लोगों ने शब्दों का सत्यानाश कर दिया है। तो ये बादाम नहीं होता है, बादाम होता है। ठीक है, और कच्चा बादाम होता है। अगला शब्द है साप्ताहिक। ये भी बना है सप्ताह से। तो जब हम लिखते हैं सप्ताह तो सा पर कोई मात्रा नहीं आती है, लेकिन जब सप्ताह से बनता है साप्ताहिक तो सा पर आ की मात्रा लगाएंगे हम। अगला शब्द है संसारिक और शुद्ध है सांसारिक। सेम वैसे ही है जैसे व्यावसायिक में था या साप्ताहिक में था या प्रामाणिक में था, उसी तरीके से आ जाएगा यहाँ पर सांसारिक। संसार से बना है, लेकिन जब इक लगा है इसमें तो सांसारिक इसको लिखेंगे। और एक ये शब्द है ढाकना और ये है ढकना। तो ढाकना प्रचलन में है, लोग बोल देते हैं ढाकना या इसको ढाक दो। तो ढाक कोई वर्ड नहीं होता है, सही शब्द जो होता है, शुद्ध उच्चारण इसका होता है ढकना, इसलिए प्रयोग करेंगे ढकना। यहाँ पर कोई भी आ की मात्रा प्रयोग नहीं करेंगे। अब आते हैं ई की मात्रा, अब आते हैं ई वाली गलतियों पर, चाहे वो ई की मात्रा हो या ई की मात्रा हो। तो यहाँ पर अशुद्ध शब्द लिखे हुए हैं ईसाई। ईसाई नहीं होता है, क्या होता है? ईसाई। यहाँ पर ई की साउंड आएगी, ये भी ई है और ये भी ई है, छोटी ई नहीं लगाएंगे। अगला शब्द है शताब्दी। शताब्दी नहीं होता है, क्या शब्द होता है? शताब्दी। शताब्दी, शताब्दी एक्सप्रेस है ना। अगला शब्द है समीक्षा। तो समीक्षा नहीं होता है, समीक्षा होता है, इसलिए ई की मात्रा लगेगी। उसी तरह से नॉर्मल लैंग्वेज में लोग कैजुअली बोल देते हैं दिवाली। दिवाली नहीं होता है, दीवाली। तो यहाँ पर दी पर ज्यादा जोर देकर हम बोल रहे हैं, इसलिए
दी वाली होगा। तो पहली बात तो ये ध्यान रखनी है कि अगर आप अपना उच्चारण शुद्ध कर लेंगे तो हिंदी में वर्तनी की 90% गलतियां आपकी वैसे ही खत्म हो जाएंगी। अगला शब्द है निरीक्षण। तो जनरली लोग जल्दीबाजी में बोल देते हैं निरीक्षण, तो निरीक्षण नहीं होता है, निरीक्षण होता है। फिर है गोदावरी। गोदावरी नदी का नाम है, तो गोदावरी नहीं होता, र पर ई की मात्रा आएगी, गोदावरी। नेक्स्ट है महाबली। महाबली नहीं होता, महाबली, महाबली। इसी तरह से बीमारी कोई शब्द नहीं होता है, शब्द होता है बीमारी। यहां पर भी ई की साउंड आएगी और यहां पर भी ई की साउंड आएगी, ई नहीं लगाएंगे, ये गलत है। इसी तरह से पत्नी नहीं लिखेंगे, पत्नी, ई की मात्रा लगाएंगे ना पर। पत्नी के बाद जो शब्द है वो है नीरस्ता, तो शब्द होता है नीरस्ता, ना में लगेगी ई की मात्रा क्योंकि शब्द होता है नीरस्ता, निरस्ता गलत है। अब बात करते हैं कालिदास की। तो कालिदास, क्योंकि उच्चारण हमने किया कालिदास, तो ल पर ई की मात्रा लगेगी, ई की मात्रा नहीं लगानी है। और नेक्स्ट है कोटि। कहते हैं ना कोटि कोटि नमन, तो कोटि, ये वाला कोटि सही है, कोटि गलत है, ये रॉन्ग प्रोनाउंसिएशन है। इसी तरह से पूर्ति नहीं होता है, क्या होता है, पूर्ति। परिणति, परिणति नहीं होता, परिणति होता है। अगला शब्द है ई की मात्रा का पीतांबर और पीतांबर, तो पीतांबर सही है। पीतांबर किसको कहते हैं अगर आपको पता है तो इसको कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। नीति, नीति गलत है प्रोनाउंसिएशन, शुद्ध उच्चारण होता है इसका नीति। अगला है श्रीमती। श्रीमती नहीं होता, क्या होता है, श्रीमती, श्रीमती, ता पर लगेगी ई की मात्रा। फिर है बहुव्रीहि। बहुव्रीहि नहीं होता, बहुव्रीहि, बहुव्रीहि समास होता है ना, यही मैंने आपसे पूछा कि पीतांबर किसको कहते हैं, बहुव्रीहि समास के अंतर्गत आता है ये। तो अगर आपको पता है कमेंट सेक्शन में बताइए। अगला शब्द है क्षत्रिय। क्षत्रिय नहीं होता, क्षत्रिय होता है, क्षत्रिय। और हाँ, इसको ना क्षत्रिय मत बोलना, क्षत्रिय होता है ये, क्षत्रिय नहीं होता। आखिरी शब्द है इंजन। कहते हैं रेल का इंजन, वैसे तो इंग्लिश भाषा का शब्द है मगर इसको हिंदी में भी इंजन ही बोलते हैं, तो ये हो गया इंजन और ये है इंजन, तो शुद्ध ये है। तो मैंने आपसे इमला के वीडियो बोलते टाइम या किसी भी चैप्टर को, किसी भी टॉपिक को पढ़ाते टाइम हमेशा एक ही बात कही है कि अपने उच्चारण को पूरी तरह से शुद्ध रखिए और उन्हीं वीडियोस को देखकर सीखिए, समझिए, उन्हीं टीचर से सीखिए जिनका अपना उच्चारण बिल्कुल साफ है, शुद्ध है। क्योंकि जब आप शुद्ध रूप में सुनना शुरू करते हैं ना, तभी आप बोलना भी शुद्ध शुरू करते हैं। अगर आप सुनते ही गलत हैं तो आप भी उसको गलत ही प्रोनाउंस करेंगे, तो आपका अपना उच्चारण यदि शुद्ध नहीं होता है तो आप लिखना कैसे सही करेंगे। तो सही रूप में शब्दों को लिखने के लिए उनका उच्चारण का शुद्ध होना बहुत जरूरी होता है। मैंने आपको बताया 90% गलतियां तभी आपकी खत्म हो जाएंगी जब आप शुद्ध रूप में बोलना शुरू करते हैं। तो कैसा लगा आज का वीडियो, इसी की सीरीज में लेकर आऊंगी, सारी मात्राओं को कवर करेंगे हम इसकी सीरीज में। बीच बीच में इमला के वीडियोस भी आते रहेंगे। और अगर आपको इंग्लिश डिक्टेशन की वीडियोस चाहिए हैं तो इस वीडियो के नीचे कम से कम 10 कमेंट मुझे चाहिए, तब मैं इंग्लिश डिक्टेशन की वीडियो पोस्ट करूंगी। क्योंकि इंग्लिश डिक्टेशन की वीडियोस पोस्ट की है ना, उसका रिस्पांस बहुत ही खराब गया है। ऐसा लगता है कि किसी को इंग्लिश डिक्टेशन की वीडियो चाहिए ही नहीं। तो अगर यहाँ पर 10 कमेंट आएंगे ना इंग्लिश डिक्टेशन की वीडियो के, मैं तभी इंग्लिश डिक्टेशन पर वीडियो बनाऊंगी और फिर मैं उसको वीकली बनाया करूंगी, मतलब अल्टरनेटिव डे पर भी पोस्ट कर सकती हूँ। तो वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक और शेयर करिए, चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए। इसी तरह के आपको एजुकेशनल वीडियो इस चैनल पर मिलते रहते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।